नमस्कार, आप सबका स्वागत है। हर साल भाद्रपद माह कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को हल षष्ठी व्रत रखा जाता है। यह व्रत महिलाएं संतान की दीर्घायु और कुशलता की कामना के लिए रखती हैं। इस दिन भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम का जन्म हुआ था। बलराम जी का प्रधान शस्त्र हल मसूल है, जिस कारण उन्हें हल दल भी कहा जाता है। इसे बलराम जन्मोत्सव चंद्र षष्ठी या ललही छठ के रूप में मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं संतान की दीर्घायु कुशलता की कामना के लिए व्रत रखती हैं और व्रत कथा सुनती हैं। तो आइए सुनते हैं हल षष्ठी व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक ग्वालिन रहा करती थी। वो स्वभाव से बहुत लालची थी। वो हर दिन गांव में दूध दही मक्खन बेचने जाती थी। वो ग्वालिन गर्भवती थी और उसके प्रसव का समय पास आ गया था। एक दिन जब वो गांव में दूध दही बेचने जा रही थी तो मार्ग में उसके प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। उसने सोचा कि यदि मैं प्रसव के कारण दूध दही बेचने नहीं जाऊंगी तो ये सब व्यर्थ हो जाएगा। यही सोचकर वो आगे बढ़ती रही, परंतु गांव पहुंचने से पहले ही उसका प्रसव हो गया। उसने झरबेरी की ओट में बच्चे को जन्म दिया, परंतु अपनी वस्तुएं बेचने के उन्माद में वो बच्चे को वहीं छोड़कर गांव में दूध दही आदि बेचने चली गई। उस दिन संयोग से हर छठ थी। गांव वालों ने उससे पूछा कि यह दूध भैंस का है या गाय का। आज हल षष्ठी है और हम आज सिर्फ भैंस के दूध से बनी वस्तुएं उपयोग में लेंगे। उसने मन ही मन सोचा, यदि मैं इन्हें सच बता दूंगी कि यह गाय और भैंस दोनों का दूध मिश्रित है, दोनों का दूध मिला हुआ है, तो वह लोग आज मुझसे दूध नहीं खरीदेंगे। इससे मेरा सारा परिश्रम और दूध व्यर्थ हो जाएगा। यह सब सोचकर उसने गांव वालों से झूठ बोल दिया कि यह दूध भैंस का ही है। भोले भाले गांव वालों ने उसकी बात को सच मानकर उससे दूध खरीद लिया। उस ग्वालिन को आभास भी नहीं हुआ कि उसने कितना बड़ा अपराध किया है। उसके इस पाप के फलस्वरूप उसने जिस झरबेरी की ओट में अपने नवजात बच्चे को छोड़ा था, उसके पास के खेत में किसान हल चला रहा था। तभी अचानक उसके बैल बेकाबू होकर दौड़े और उनके लगे हल का फल बच्चे के पेट में धंस गया। हल के घुसने से वो बालक वहीं मर गया। बच्चे को मरा देखकर किसान को बहुत दुख हुआ। किसी को पता न चले, यही सोचकर उसने उस बच्चे के शरीर के घाव को झरबेरी के कांटों से टांग दिया और अपने बैलों को लेकर वहां से चला गया। जब ग्वालिन दूध बेचकर उस झरबेरी के पास पहुंची तो अपने बच्चे की ऐसी हालत देखकर चीख मारकर रोने लगी। तभी उसे स्मरण हुआ कि आज हल षष्ठी के लोगों को झूठ बोलकर भैंस के स्थान पर गाय और भैंस का मिश्रित दूध देकर उनकी पूजा को खंडित किया है। उसने जो अपराध किया है, यह उसी का परिणाम है कि ईश्वर ने उसे उसी पाप की सजा दी है। यही सोचकर उसके मन में प्रायश्चित का भाव जागा और अपने पाप का प्रायश्चित करने के लिए वो वापस उसी गांव में गई जहां उसने लोगों को दूध बेचा था। वहां हर घर और हर गली मोहल्ले में घूम कर उसने अपनी गलती स्वीकारी और उन लोगों को उसे मिली सजा के विषय में बताकर उनसे क्षमा मांगी। तब उन स्त्री और पुरुषों को उस पर दया आ गई और उन्होंने उसको क्षमा कर दिया। साथ ही ईश्वर से प्रार्थना करी कि उस ग्वालिन की भूल को क्षमा करें। सभी से क्षमा मांगने के बाद जब वो एक बार फिर से झरबेरी के नीचे पहुंची तो उसने देखा कि उसका बच्चा जीवित अवस्था में था। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने हाथ जोड़कर ईश्वर को धन्यवाद दिया और भविष्य में कभी भी असत्य न बोलने का प्रण लिया। अपने स्वार्थ के लिए असत्य बोलना बहुत बड़ा पाप है। इसको ब्रह्म हत्या के समान माना गया है। इसलिए हमें कभी भी अपने स्वार्थ और दूसरों को अहित करने के लिए झूठ नहीं बोलना चाहिए।